दोस्तों नमस्कार। कल का वीडियो देखा होगा, मुझे लगता है कि कल का तो बात अलग थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बुल्स हाउसिंग, अदानी पोर्ट जो मैंने 10% के लिए दिया था उसका हर एक का प्रॉफिट हो चुका है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी और देखा होगा, निफ्टी भी देखा होगा। निफ्टी का जो इंट्राडे पोजीशन और जो लॉन्ग टर्म का जो पोजीशनल था, वो पोजीशन मुझे लगता है आपको पता चला होगा, उसके हिसाब से आपने आज धोखा नहीं खाया होगा। क्योंकि जब आपने ये वीडियो देखा था तो आज बाइंग पोजीशन लेने की जरूरत नहीं थी। बाइंग पोजीशन 202 के ऊपर था, वहां से थोड़ा सा ऊपर जाके जब ट्रिगर हुआ है तो वो नीचे सीधा आया है 150 पॉइंट। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया कि सर आपका जो मेजर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है उसके नीचे हमारा बाइंग आ रहा है, तो हमको क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था कि जो हमारा निफ्टी वाला मल्टी डे वाला स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करने के बाद उनको अच्छा सा ट्रेंड मिल चुका था। आज हर एक ने निफ्टी में पैसा उसी के हिसाब से कमाया होगा जिसने हमारे वीडियो देखे हुए हैं। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का जो भी था, बहुत सारे लोगों ने देखा था, उसके अंदर भी सेम पोजीशन था कि उसी के ऊपर वो जाएगा ही नहीं। जो भी मैंने लेवल दिया हुआ था उसके हिसाब से वो काम कर रहा था। तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में भी आज हमने सेलिंग पॉइंट ही बना डाली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो छोटा सा प्रॉफिट था बाय वाला, वो बाय वाला छोटा सा प्रॉफिट हमारा टेलीग्राम में मिल चुका है। लेकिन जो बड़ा प्रॉफिट था 9,000 21,900 से सेलिंग, वो आज हमने ले लिया। तो कम से कम भी 478 के आसपास आया था। तो 400 पॉइंट के आसपास हमको आज प्रॉफिट मिल चुका है। किसी ने 4 लॉट पे किया, किसी ने 2 लॉट पे किया, किसी ने 1 लॉट पे किया। पैसा तो बहुत मिला। उसके साथ साथ में दोस्तों मैं क्या बोलूंगा, मैं टेलीग्राम में जो भी कॉल दिया था एमसीएक्स का आपने अगर कॉल नहीं देखा है जो मैंने दिया हुआ था, वो हमारे जो मास्टर लेवल होते हैं उस मास्टर लेवल के ऊपर पूरा दिन आप काम करते रहते हो। आज सिर्फ और सिर्फ 16 पॉइंट का एसएल था और करीबन करीबन 125 पॉइंट मिल चुके हैं। एक दिन पहले भी दिया था, 2 दिन पहले भी दिया था। जो भी कॉल दिया था हर एक कॉल आपको सिर्फ और सिर्फ 10 और 12 पॉइंट का ही एसएल आता है। उसके हिसाब से ही सब काउंटिंग होता है और हर दिन प्रॉफिट मिलता है। तो वो लेवल आपको कैसे निकाले जाते हैं मास्टर लेवल, तो उसके लिए हमने जो कोर्स चालू किया है, कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमने जो लेवल दिया था आपने देखा ही होगा, वो कोर्स वाला ही था। उसके साथ में हमने हमारा कोर्स का एक पिक भी डाला हुआ था कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्लास का। उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि हमारा लेवल क्या होता है। सिल्वर का भी लेवल था हमारा करीबन करीबन 1900 पॉइंट, 1900 पॉइंट मिल चुका है सिल्वर में। गोल्ड में करीबन करीबन 600 पॉइंट। तो उसके हिसाब से हमारा कोर्स ऐसा रहेगा, दिन में हम सिल्वर में कम से कम 1,000 पॉइंट कमाने का सोचा है। गोल्ड में करीबन करीबन 400 पॉइंट, मैक्सिमम 1,000, मैक्सिमम 2,000 सिल्वर में। और क्रूड में कम से कम 100, मैक्सिमम 200 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट हमने सोचा हुआ है। जो हमारा मास्टर कोर्स होता कमोडिटी का, उसके अंदर कमोडिटी का कोर्स चालू हो चुका है अभी। आज आपने एक झलक देख लिया है मुझे लगता है। नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो मैंने कॉल दिया था उसके ऊपर। तो दोस्तों अगर किसी को ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर किसी को हमारे साथ अकाउंट ओपन करके ज्वाइन होना है तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है। तो आप चाहो तो कहीं से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ में और पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को अभी जो भी कॉल दे रहा हूँ उसके अंदर पैसा मिल रहा है। तो उसके हिसाब से जो वीडियो स्किप करके नहीं देखता है उसको ही मालूम पड़ा कि मैं कल क्या बोला था। उसके हिसाब से उन लोगों ने निफ्टी में आज बाइंग पोजीशन नहीं लिया था। जो बैंक निफ्टी के बाजीगर था वो जिसने वीडियो देखा उसने बाइंग पोजीशन नहीं बनाया, निफ्टी में सिर्फ सेलिंग ही बनाया। सेलिंग का अलग से लेवल निकाल के दे दिया। भले ही हमारा सेलिंग बाइंग का पोजीशन आपको मिल गया, 150 पॉइंट मिल चुका है, उसका ये बात अलग है। लेकिन फिर भी हमारा बैंक निफ्टी आज बेरिश ही था, उसके हिसाब से हमने आज पैसा कमाया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमने पुट के ऊपर आज पैसे कमाए, पी लेकर ही पैसे कमाए। तो क्यों पैसे कमाए? क्योंकि हमने ये वीडियो हमने जो डाला है उसका लेवल हमारे पास अच्छा सा पड़ा हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके साथ में एक्सिस बैंक और जेएसडब्ल्यू में देखा होगा, जेएसडब्ल्यू में मैंने दिया था 21 के ऊपर बाइंग, आज करीबन 36 का हाई मारा है। 10% से भी ज्यादा कमाया होगा, लेकिन जिसने वीडियो देखा है उसने
जरूरत नहीं है कि हर एक को पैसा कमाना है, हर एक को पैसा मिलना चाहिए, हर एक ने वीडियो देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिसने भी देखा होगा उसने हर एक ने पैसा कमाया, जिसको कमाना है वो वीडियो देख सकता है, अच्छा सा पैसा मिलेगा आपको। और मुझे लगता है जो मेरा वीडियो स्किप नहीं करेगा उसको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम आज टाइटन का बाइंग और सेलिंग। टाइटन देखते हैं कल के डेट में, अगर हम बाइंग करेंगे दोस्तों, टाइटन में हम अपना लेवल बता दूंगा। टाइटन में हम मुझे लगता है एक, ये जो एक लग रहा है मुझे जरा गड़बड़ी वाला, 1100 सीधा कर दो, 1100 के नीचे हम सेल करेंगे, परफेक्टली लेवल निकालेंगे। 1100 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, और जब बाइंग करेंगे तो बाइंग का हमारा लेवल रहेगा 1113। 1113 के ऊपर हम करेंगे बाय और सेल करेंगे 1100 के ऊपर। जो हमारा बीच का डिफरेंस है वही अपना एसएल लगाना है, लेकिन प्रॉफिट आपका परसेंटेज के ऊपर करना है। परसेंटेज कैसा होता है, जो मैंने आज पिक डाला था उसके अंदर मैंने लिखा था 30% एसएल आता है तो 60% हमने प्रॉफिट कमाया। और इंट्राडे में अगर 60% पैसा मिलता है तो आपको कोर्स करना जरूरी होगा। बिना कोर्स का ऐसा ही पैसा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे ही लेवल हम दे देंगे, उसके ऊपर भी काम किया तो पैसा मिलता है, लेकिन आपको टाइमिंग मैच होना चाहिए। उसी टाइमिंग के ऊपर आप काम करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पैसा ही पैसा मिल सकता है। दूसरा एक हम देखेंगे कल के डेट में, कोटक देखते हैं। चलो, कोटक बैंक। कोटक बैंक में दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी भी किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है तो आपको भी फायदा हो सकता है, नोटिफिकेशन मिल सकता है। बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा तो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा हमारा नोटिफिकेशन, तो कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम करते हैं कोटक बैंक के ऊपर कल के लिए स्टडी। जहां है वहीं हम बाय करते हैं, सीधा सीधा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1339, 1339 के ऊपर हम करेंगे बाय, बराबर है। और अगर सेल करेंगे, स्टॉक बड़ा है, वर्ल्ड मार्केट है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सेल के लिए कौन सा लेवल निकाल सकते हैं। ये देखो दोस्तों, 1332, 1332 के नीचे करेंगे सेल, 1339 के ऊपर करेंगे बाय। तो बीच का डिफरेंस है आपका एसएल रहेगा, प्रॉफिट आपका परसेंटेज के ऊपर। जितना आपका रिस्क है उसके हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट कमाना है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे निकलता हूँ निफ्टी की तरफ। कल के डेट में आपको संभल के काम करना है, कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के हिसाब से ही कल काम करना है।
तो मुझे लगता है हम यहाँ सेल करेंगे। ये देखो बहुत सारा यहाँ सपोर्ट पड़ा हुआ है। 11,068 11,068 11,068 के नीचे हम करेंगे सेल दोस्तों। और जब बाय होगा तो बाय मुझे लगता है जहाँ है वही 11,110 इसी लेवल पे रिट्रेस के लिए आ जाएगा। ये देखो रिट्रेस के लिए आएगा सुबह में, उसी जगह पे आप क्या करना है, उसको बाय करना है। गैप डाउन होने दो, गैप अप होने दो, वेट करना है। जो हमारा लेवल है उसके बीच में जब तक नहीं आएगा तब तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपको दो लेवल डाल देना है। जहां ट्रिगर होता है वहीं आपका प्रॉफिट मिलेगा। कुछ टेंशन नहीं लेने की जरूरत, लेकिन फिर भी टाइमिंग का आपको टेंशन लेना है। टाइमिंग आपका मैच होना चाहिए। 9:35 के बाद ही वो बीच में आना चाहिए। उससे पहले बीच में आता है तो ट्रिगर होने के लिए 9:35 के बाद ही ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से काम करना। मुझे लगता है सुबह में पहला, कल के डेट में क्या होगा, अगर किसी को ऑपरेट करना है मार्केट तो ये हो सकता है रेंज बाउंस होगा पहली बार। रेंज बाउंस हो जाने के बाद समझ जाने का, या तो लोगों ने कॉल और ऑप्शन बेचे हैं, वो जीरो करने के लिए बैठेंगे, या तो अगर गैप अप हुआ है तो प्रॉफिट बुक किया हुआ है, मार्केट सीधा गिरा देंगे नीचे। यही कोशिश होगा ऑपरेटर लोगों का, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना है। जैसे मैंने कल बताया था टाटा स्टील में, वैसा ही सेम कल एक्सपायरी में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम कल कल के लिए एक स्टॉक और देखेंगे, ओएनजीसी। तो दोस्तों ओएनजीसी में हम इसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट कम होता है, 10 पैसा 20 पैसा 40 पैसे के ऊपर, तो थोड़ा सा काम आपको संभाल के करना है। ठीक है दोस्तों, कल हम काम करेंगे। ये देखो उसके ऊपर बाय हुआ तो हम बाय करेंगे। 7740 के ऊपर अगर सस्टेन होता है 9:35 के बाद, तो ये हम काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एसएल ढूंढेंगे अभी। देखो इसी जगह मुझे ऐसा लगता है कि हम सेल करेंगे। ये तुरंत नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है। ये देखो ये थोड़ा सा मामला ऐसा लग रहा है, ऊपर जाता है वापस नीचे आता है। ये देखो वहां टिकने नहीं देता है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से नीचे गिरने का कोशिश करता है, नहीं आता। ये सपोर्ट रहे, ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा। उसको कहीं से भी कट होना चाहिए, नीचे कट होना चाहिए या ऊपर कट होना चाहिए। जहां ट्रिगर होगा वही हम काम करेंगे। 77.40 के ऊपर करेंगे बाय, 76.25 के नीचे करेंगे हम सेल। जो भी हमारे बीच का डिफरेंस मिल रहा है, वो 1 रुपये 15 पैसा जो भी है उसका ही, उतना ही हमको टारगेट मिलेगा। उससे थोड़ा कम भी मिल सकता है, लेकिन आपका रिस्क कितना है उसके ऊपर से, आपका परसेंटेज कितना कमाना है वो आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अभी और भी एक, अभी हमने जो अदानी पोर्ट दिया था 10% तो उसके अंदर मिल चुके हैं। हमने बाइंग दिया था 21 पे, आज 37 का कुछ 38 का हाई मार चुका है। मुझे लगता है ऐसे ही स्टॉक में आपका अगर पैसा मिलता है तो करते रहना है। 10-10% बहुत होता है, हफ्ते भर में 10% का मतलब बहुत होता है। बैंक आपको 7% देता है एक साल में, और अगर ये 10% अगर एक हफ्ते में मिलता है तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। करते रहना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम करेंगे अदानी के ऊपर। अदानी ने आज हाई क्या मारा हुआ है, अदानी एंटरटेनमेंट लगा है। ओके, अदानी स्पोर्ट्स में काम करना है।
अदानी स्पोर्ट, इसके अंदर ये देखो 328 का हार मारा है, 21 से 19 से 19 से 28 बहुत हो गया। मुझे लगता है करीबन करीबन आपको 10 पॉइंट मिल चुका है। 10 पॉइंट बहुत हो जाएगा। 10 पॉइंट में आपको अगर 10% मिल जाएगा तो मिलना ही चाहिए, उसके हिसाब से आपको ये स्टॉक दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, अदानी पोर्ट्स कल अगर हम बाइंग करेंगे तो बाइंग के लिए जहां जहां है वही हम बाय करेंगे। जो आज का हाई मारा है, हाई मारा है 28 का, तो हम 28 और 70 मतलब 10-20 पैसे का फर्क है, तो हम 29 के ऊपर उसको सस्टेन होने देंगे। ठीक है, 28.80 के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, 29 के ऊपर उसको सस्टेन होने दो, उसके बाद हमको ये देखो ये मिल रहा है बराबर, तो उसके ऊपर एक बार सस्टेन होने दो, फिर हम उसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाएंगे। और अगर सेल होता है अपने ये लेवल पे, टू फाइव 25 आता है तो हम क्या करेंगे, 325 के नीचे करेंगे सेल और 329 के ऊपर करेंगे हम बाय। 4 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, 4 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम एक और देखते हैं, मुझे लगता है कल उसके ऊपर आपको पैसा मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक, अभी आज हमने कोटक बैंक दिया है, टाइटन दिया है, अदानी पोर्ट दिया है, ओएनजीसी दिया है, निफ्टी दिया है, अभी हम आईसीआईसी भी दे रहे। कोई ना कोई एक तो मिल ही जाएगा। आपको परसेंटेज के ऊपर काम करना है, कंसिस्टेंसी तो नहीं करना है। अगर कंसिस्टेंसी करना है तो रोज का रोज आपको कुछ तो कुछ सीख के आपको एक का ही स्टॉक चॉइस करना है, एक के ऊपर ही आपको खुद को लेवल निकालने के लिए आना चाहिए। उसके हिसाब से आपको रोज कंसिस्टेंसी एक स्टॉक के ऊपर रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा एसएमएस आया था, सर हमको कंसिस्टेंसी रखना है एक ही स्टॉक में, तो हम क्या करें। आपको सीखना पड़ेगा, कौन सा भी एक स्टॉक पकड़ना पड़ेगा, एक स्टॉक का मूवमेंट देखना पड़ेगा, उसके लेवल रोज का रोज निकाल के कोशिश करना पड़ेगा, फिर पेपर ट्रेड करके उसके ऊपर आपको जब पता चलेगा कि उसके ऊपर कुछ पैसा मिल रहा है तो उसके ऊपर एक के साथ छोटा 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 पैसा लगा के काम करना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक के ऊपर काम करते रहना, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कल के डेट में अगर आईसीआईसीआई में हम बाय करेंगे। दोस्तों, अभी भी किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे जो वीडियो आए हुए हैं उसके अंदर बहुत कुछ सीखने जैसा है। बहुत सारे लोगों का फोन आता है तो मुझे लगता है कि हर एक को ये सीखना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, कल के डेट में हम जहां है वहीं से हम बाय करेंगे आईसीआईसीआई को। ये देखो हर एक जगह उसका सपोर्ट रजिस्टेंस इसी लेवल पे मिलता जुलता है। ठीक है, हर एक बार ऐसा ही कर देता। तो हम क्या करेंगे, 535 353 के ऊपर हम करेंगे बाय अभी आईसीआईसी को, और उसके हिसाब से ये सब दोस्तों लेवल हमारा जो भी है, सब लेवल हमारा इंट्राडे का रहेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। सब और सब कैश का ही रहेगा और सिर्फ निफ्टी फ्यूचर में काम करना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, ये देखो सेल करने के टाइम हमारा ये लेवल हम पकड़ेंगे। ये देखो इसी लेवल पे 347 के नीचे हम सेल करेंगे और 353 के ऊपर हम करेंगे बाय आईसीआईसीआई को। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे लगता है एक बार फिर से देख लो, तो आपको पता चलेगा काम होता कैसा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते ही कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।